बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर इसका हम आज 4 करेंगे। इसमें हमें कहा गया कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि अननोन की जगह पर हम कौन सा नंबर लिखें या राइट करें कि हमारे पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो। इट मीन हमने अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है जी। देखें जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिए, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स, यूनिट नंबर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक्स, फुल बुक MCQs और थ्योरम्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर आज हम 4 करेंगे। 4 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। देखें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट वो क्लियर कर लेते हैं। अब लोगारिथम ऑफ ए रियल नंबर, अगर हमारे पास a की पावर x इज़ इक्वल टू y ये दिया गया हो, देन x इज़ कॉल्ड द लोगारिथम ऑफ y टू द बेस a एंड इज़ रिटन एज, इस नंबर को, अब ये हमारे पास है a की पावर x इज़ इक्वल टू y। अब इसमें ये हमारे पास कहलाती है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लोगारिथम फॉर्म। ठीक है जी। अब इसमें हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर a की पावर x है, जब हम बेस जो हमारे पास यहाँ पर y है इसे हम x की जगह पर ले जाएं और x को y की जगह पर ले आएँ, तो इसके a के साथ हम क्या लगा देंगे, लॉग। ठीक है जी। अब a हमारे पास बेस है और y की लॉग अगर हम लें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा x। ठीक है जी। अब यहाँ पर कंडीशन आपने माइंड में रखनी है कि a हमेशा जो है वो 0 से ग्रेटर हो, मतलब पॉजिटिव हो, लेकिन 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और y के लिए कंडीशन ये है कि 0 से ग्रेटर हो। ठीक है। और दूसरा देखें जी, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर y टू द बेस a इज़ द इंडेक्स x ऑफ द पावर टू विच a मस्ट बी रेज टू द गेट दैट नंबर y। इसे हम ऐसे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और बात आपने माइंड में रखनी है, द रिलेशन, ये द रिलेशन यानी कि ये रिलेशन और ये रिलेशन आपस में क्या है जी, इक्वलेंट है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें जी, लेकिन फ़र्क ये होगा कि इसे आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने माइंड में ये रखना है कि ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हमारे पास है लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है जी। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। दोबारा सुन लें, जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें जी, अब जो यहाँ हमारे पास a की पावर है, ठीक है जी, वो हमारे पास हम उसे ले जाएंगे इक्वल के राइट साइड पर, ये ले गए हैं, और y को आप ले आएंगे x की जगह पर। ठीक है। और साथ में a के साथ लॉग लगेंगे, लॉग लगाएंगे तो हमारे पास जो a है ना, ये हमारे पास बेस है। ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, हमने जो है वो अननोन वैल्यू जो कि हमारे पास l है ये फाइंड करनी है कि हम ये फाइंड करें और यहाँ पर ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो और वो वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये है लॉगरिथम फॉर्म, तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होगी, अब देखें जी, 3 है वो तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है जी। अब 3l जो है ये 81 की जगह पर आएगा, इज़ इक्वल टू, और 81 ये l की जगह पर जाएगा ऐसे। ठीक है जी। अब हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमने फाइंड करना है l। अब यहाँ पर देखें जी, l है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब पावर में है, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर पावर में हम l लेकर नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर बेस 3 है, तो यहाँ 81 को बेस 3 के
फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, देखिए जी 3 की पावर हमारे पास L इज़ इक्वल टू, अब 81 को आप लिखें 3 की पावर 4, इसके फैक्टर फाइंड करें तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा और हम इसे जो है वो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखें जी बेसेस सेम हो गई हैं तो पावरें इक्वल होंगी, इट मीन L इज़ इक्वल टू 4, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। पार्ट 2 देखें जी। अब सबसे पहले इसे आप कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी। अब देखें ए हमारे पास लॉग क्योंकि बेस है तो आपने 6 को 0.5 की जगह पर ले जाना है और 0.5 को 6 की इंडेक्स की फॉर्म में लिखना है, सॉरी ए की इंडेक्स की फॉर्म में, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी हमने यहाँ पर फाइंड करना है ए, ठीक है जी। अब देखें ए की जो पावर है वो है 0.5, या तो आप यहाँ पर बेस में ए बना लें या फिर पावर में 0.5, ये दोनों काम आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना होगा, ए की पावर 0.5 जो है ये 1/2 होता है, 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5, ठीक है जी। ये डेसिमल फॉर्म है और ये क्या है जी, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम बोथ साइड पर स्क्वायर ले लें, अब स्क्वायर लें ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पर आप स्क्वायर लेंगे तो ये जो हम हमारे पास ए की पावर 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल का स्क्वायर। तो अब देखें जी 2 से 2 कैंसिल, तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 6 की पावर 2 36, तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, 36। अब हम पार्ट 3 करते हैं। अब देखें जी इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इसे कन्वर्ट करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पर देखें जी आपके पास 5 है, ये 5 रहेगा, इस 2 को आप n की जगह पर लेकर आएंगे और n को आप 2 की जगह पर ले जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें आपने फाइंड करना है n, तो सिंपली आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे, वो आएगा 25, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं पार्ट 4। देखें जी पार्ट 4 प्रीवियस पार्ट से डिफरेंट है। अब प्रीवियस पार्ट्स में हमें क्वेश्चन दिया होता था लॉगरिथम फॉर्म में, हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, ठीक है जी, इन लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है जी। अब कन्वर्ट करें, अब कैसे करेंगे देखें जी, उसमें भी हम इस p को 40 की जगह पर ले जाएंगे और 40 को p की जगह पर ले आएंगे और 10 के साथ जो है log लगा देंगे, log 40 टू द बेस आपके पास क्या है जी 10, बेस वही रहेगी। अब इज इक्वल टू मतलब 40 की जगह पर p आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें log 40 टू द बेस 10, अब आप सिंपली log 40 फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी, हम चेक कर लेते हैं। देखें जी log 40 हमने फाइंड करना है। अब देखें जी टेबल ऑफ लॉगरिथम, इसमें आपने 40, अब 40 को आपने ज़ीरो में देखना है, 60 21, ठीक है जी, 60 21। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 60 21 आ गई, 60 21। अब देखें जी यहाँ पर डिजिट है 2 4 0, 2 डिजिट हैं, तो इसमें जो है आपके पास इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगी 1 होगी, तो आप जो है पॉइंट लगाकर ये करैक्टरिस्टिक मान आ जाएगी। अब ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। अगर आप डायरेक्ट log
40 लिखें कैलकुलेटर पे तब भी यही आंसर आएगा। आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये कर ली है, ठीक है जी। आपने ये 10 देख कर परेशान नहीं होना कि यहाँ पर तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में हम जब लॉग फाइंड करते थे तो ये बेस 10 नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर बेस 10 है। आप ये बेस 10 लगाएं या ना लगाएं, इसकी 10 बेस होती ही है, ठीक है। यहाँ पर लगी हुई है, बस फ़र्क यही है प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने लॉगरिथम फाइंड किया तो वहाँ पर बेस हमने नहीं लगाई हुई थी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये पी की वैल्यू है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है 4 समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।